ये सुशासन, वो सुशासन, हाय सुशासन। कितना अच्छा लगता है सुशासन शब्द को सुनना। जी, शासन में सु यानी सुशासन। अभी अभी आपने सुना होगा दुर्शासन, दुःशासन, सुशासन। जी नमस्कार, मैं हूं माशंकर सिंह। आज बिहारी खबर के इस प्लेटफॉर्म पर सुशासन की जो परिभाषा चली आ रही है और बिहार के जो सुशासन है उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन अंदाज होगा मेरा अपना वाला, यानी बिहारी खबर वाला। तो सुनिए, सुशासन ये वाली, वो वाली, हाई वाली। देखिए ना, सुशासन बाबू के शासन पर उंगलियां तो हर समय उठती रही थी। सुशासन बाबू के प्रशासनिक क्षमता पर सवाल तो उठता ही रहा था। पिछले कुछ महीने से राज्य में लगातार हो रही चोरी, लूटपाट, डकैती, छेड़खानी, बलात्कार, अपहरण और हत्या, फिर से रिपीट करूं क्या? चोरी, लूटपाट, डकैती, छेड़खानी, बलात्कार, अपहरण और हत्या जैसी आपराधिक घटनाओं से सुशासन बाबू की छवि धूमिल कर चुकी है। क्या वाकई में सुशासन बाबू की छवि या का छवि? सुशासन बाबू का कोई छवि भी था क्या? कुर्सी प्रेम या फिर शासन प्रेम, या फिर शासन के लिए कुर्सी का प्रेम? अगर यही सुशासन है तो ये तो हाय सुशासन हो गया। अब आप देखिए, सुशासन के समय में पूरे राज्य में आपराधिक घटनाओं में किस तरह से अप्रत्याशित वृद्धि हुई, फिर भी सुशासन की सरकार है। वर्तमान सरकार के लाख दावों के बावजूद भ्रष्टाचार तो चरम पर है ही। इलेक्शन का समय आया, अलग तरह का एक भ्रष्टाचार आपको देखने को मिल रहा होगा। एक भ्रष्टाचार क्या दिखता है आपको? जब भी बिहार में इलेक्शन होता है, जब भी बिहार में चुनाव होता है, तो एक तो सुशासन जन्म ले ही लेता है, वो होता है माओवाद का सुशासन। दूसरा सुशासन कौन होता है? गाय, गोबर और दंगा वाली शासन। खैर कोई बात नहीं, फिर भी सुशासन है, राम राज्य है। आगे चलते हैं। सरकार द्वारा संचालित विद्यालय या महाविद्यालय, छोटे से छोटे बड़े अस्पताल, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित तमाम विभाग को आप देख लीजिए, फिर आपको सुशासन समझ में आ जाएगा। खैर, ये तो विभाग वो हैं जो जन कल्याण के लिए बने हैं, सब के सब अव्यवस्थित है, फिर भी शासन है, सुशासन है। अब आप देखिए ना, राज्य की राजधानी पटना और वहाँ से सटे इलाके सहित पूरे राज्य में प्रतिदिन हत्या के कई मामले सामने आ रहे हैं। दिन दहाड़े सरेआम हत्या, लूट, अपहरण जैसे वारदात को देखकर तो यही लगता है कि अपराधियों में प्रशासन का डर बिल्कुल समाप्त हो गया है। अब देखिए ना, सुशासन की वो कहानी भी तो आपको याद ही होगी ना। राजधानी पटना के अगम कुआं में 25 लाख की फिरौती के लिए 9वीं कक्षा के रौनक की हत्या कर दी गई थी, जबकि पटना के ही रामकृष्ण नगर में फिरौती के लिए एक बच्चे का अपहरण किया गया। बाद में हाजीपुर में उसे बरामद भी किया गया और पटना के ही न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी में 9वीं क्लास के छात्र मोहम्मद जायद मलिक का फिरौती के लिए अपहरण किया गया। अपहरणकर्ता ने 1.5 करोड़ रुपए की मांग रखी थी। काफ़ी मशक्कत करने के बाद बच्चे बरामद हो गए। अब देखिए, बेगूसराय में एक 5 वर्षीय बच्ची से, जबकि मसौढ़ी में 15 वर्षीय किशोर और नवादा जिले के गुठनी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से बलात्कार सहित कई बलात्कार की घटनाएं लगातार हमारे सामने आता रहा। खैर, भभुआ में तो एक शादी समारोह में भाग लेने गई लड़की ने से न सिर्फ छेड़छाड़ हुआ, बल्कि लड़की ने जब विरोध किया तो खौलते हुए तेल में उसे फेंक दिया गया था। बाड़े सुशासन, इतनी हिम्मत, और सामाजिक तत्वों में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? खैर, लड़की का शरीर 75% जल गया था, जबकि ये सुशासन नहीं जला। अब ये सोचिए
कि आखिर ये दबंग इतने दबंग हो कैसे गए। ना तो उनको कानून का डर, ना ही कानून के डंडों का डर, फिर भी आह सुशासन, बाह सुशासन और जाते जाते हाय सुशासन। फिर भी खैर, राजधानी पटना में राजद नेता को AK-47 से भी भून दिया गया था। और बक्सर का तो याद ही होगा, बसपा के महासचिव को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब देखिए ना, बिहार के पटना में, पटना से सटे बाढ़ के कोर्ट परिसर में पुलिस की मौजूदगी में क्रिमिनल ने, अपराधियों ने ना सिर्फ पुलिस को गोली मारा बल्कि अपराधी को भी गोली मारकर हत्या कर दिया था। खैर, अब बात करते हैं पिछले 29 से 30 वर्षों की। एक समय था जब लोग दुशासन की सरकार या दुशासन की सरकार जब बोला करते थे तो उस समय एक चीज नहीं था, वो था धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिकता। खैर, आज धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिकता हर समय उसको भड़काने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र भाजपा के नेता अरिजीत शाश्वत ने क्या किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट यानी कि अपने योगी जी, उनका क्या ज़रूरत है बिहार के विधानसभा इलेक्शन में यहाँ पे आकर भाषणबाजी करने का। खैर चलिए, उनको तो फिर भी माफ़ी है क्योंकि वो अत्र तत्र सर्वत्र होते ही होते हैं। अब संबित पात्रा जैसे नेताओं की बिहार में क्या ज़रूरत है? क्या आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता? आखिर ऐसे नेताओं को, अब तो हमें ये बिहारी खबर को ये भी जानकारी मिली है कि कपिल मिश्रा को भी स्टार प्रचारक के तौर पर बिहार भेजा जा रहा है। आखिर ये RSS और बजरंग दल के कार्यकर्ता चाहते क्या है? क्या वर्तमान सरकार यानी सुशासन की सरकार अपने फिर से कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली के जैसे दंगे की ओर कहीं बिहार को तो नहीं ले जा रहा है? अब आप देखिए ना, अनुमंडल पदाधिकारियों की कहीं भी इस तरह के जुलूस निकालने का कहीं भी उन्हें इजाज़त नहीं है। फिर भी पुलिस जुलूस को रोकने का प्रयास करते हुए भी कहीं नहीं दिखेगा। और जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पुलिस जुलूस को संरक्षण दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तैयारी के साथ एक योजनागत कोरोना काल में भी जुलूस निकाले जा रहे हैं। इसका कहीं न कहीं रूप आपके भावनाओं को भड़काने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, ऐसा दिखता है। ताजुब की बात है कि जिस राज्य में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद भी माहौल नहीं बिगड़ा, हिंदुत्व के तथा कथित ठेकेदार लालकृष्ण आडवाणी के रथ को रोकने के बाद भी सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़ा, वहाँ छोटी छोटी बातों पर सांप्रदायिक दंगे भड़कते दिख रहे हैं। ओह, ये तो चुनावी माहौल है ना। खैर, मुख्यमंत्री जी तो दर्शक दिख ही रहे हैं। विपक्ष ने मुख्यमंत्री जी को मुख्य दर्शक बने रहने का आरोप लगाया है। राज्य के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय, जो कभी सिविल सेवा की फैक्ट्री कहा जाता था, के करीब 10 विभागों में एक भी नियमित शिक्षक नहीं है। वाह सुशासन! राज्य से प्रतिभाओं का पलायन यूं ही नहीं हुआ। अब प्रतिष्ठित प्रतियोगिता परीक्षाओं में बिहारी छात्रों की भागीदारी घट रही है। ये भी सुशासन ही है ना। अब देखिए ना, राज्य के विश्वविद्यालय बदहाली के कगार पर है और पिछले लोकसभा चुनाव में इसको इंटरनेशनल विश्वविद्यालय बनाने की बात कही जा रही थी। वो किस लिए था? वोट के लिए। ये सुशासन वाली वोट के लिए। और राज्य के सरकारी विद्यालयों की स्थिति का तो खैर बयान करने की स्थिति में है ही नहीं, जहां लाखों शिक्षकों का सीट खाली पड़ा हुआ है और फिर भी बेरोजगार रोड पर है, जिनके पास अपना भवन नहीं
वहाँ शिक्षक रह के भी क्या करेंगे, इसका कोई तात्पर्य या औचित्य हमें समझ में नहीं आता है। कई ऐसे विद्यालय हैं जिनका भवन कब गिर जाए, कब कोई अनहोनी हो जाए, कहना मुश्किल है। सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के खाते में राशि और किताबें उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि राज्य शिक्षा विभाग पुस्तक क्रय पखवाड़ा घोषित करता रहा है, लेकिन पुस्तक बच्चों को नहीं दिया। अब आप सोचिए कि बिहार के 50% बच्चों के बैंक में आज तक खाता तो खुला दिया गया, लेकिन मानदेय नहीं दिया गया। अब तक तो किताबें भी नहीं दी जा रही है। अब अभी जाकर आश्चर्य हुआ जब बिहारी खबर ने इसकी जानकारी उपलब्ध करने की कोशिश की, तो पता चला, अधिकारियों से हमें जानकारी मिली कि सच्चाई तो यही है कि किताबें अभी भी छपी तक नहीं है। खैर, आप 10वें महीने में है, यही तो सुशासन है। खैर, राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज यानी PMCH हॉस्पिटल में मरीजों को मिलने वाली दवाओं का अभाव है। अब यहाँ सोचिए कि कोरोना काल में जहाँ दवाई भी अवेलेबल नहीं हो, तो कोरोना के प्रति हमारा सुशासन सरकार कितना जागरूक है या कितना पब्लिक वेलफेयर में काम कर रहा है, इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। खैर, सस्ती दवाइयाँ तो आपको अस्पताल के काउंटर से मिल जाती है, जबकि महंगी दवाइयों के लिए मरीजों को निजी दवा के दुकानों पर निर्भर रहना पड़ता है। अस्पताल में हार्ट, किडनी और चर्म रोग की दवा बिल्कुल नहीं मिलती। आपको याद ही होगा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अपने वो मंगल पांडे जी PMCH में आधी रात को बैठक कर चिकित्सकों से दवाइयों की सूची मांगी थी, और जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उस समय दवाइयों की कोई सूची PMCH के पास अवेलेबल ही नहीं था। अब एक और चीज़ के संदर्भ में आप देखिए कि कितनी सुशासन की सरकार है और कितना सुशासन है बिहार में, कि कोरोना काल के लॉकडाउन फर्स्ट और लॉकडाउन सेकेंड में उस दरमियान हेल्थ मिनिस्टर के सेक्रेटरी साहब 3 सेक्रेटरी बदले गए, और कहा क्या गया कि वो सरकार की बातों को अवहेलना करते हैं। आपको लगता है कि सरकार की बातें कोई कर्मचारी अवहेलना कर सकता है? या यूं कहिए कि नेताजी के बातों के अनुसार डाटाबेस या फिर पैसा कमाने की व्यवस्था वो सेक्रेटरी साहब नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको रिजाइन देना पड़ा। परंतु आज तक स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर से एक भी दवा अस्पताल को नहीं मिली है। राज्य के अन्य सरकारी अस्पतालों की क्या स्थिति होगी, अनुमान लगाया जा सकता है। खैर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रखंड स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों में तो खैर पोस्टमार्टम की सुविधा भी नहीं होती है। राज्य के सरकारी अस्पताल में ना तो शव रखने की सुविधा होती है, ना पोस्टमार्टम की सुविधा होती है। खैर, ये तो रही अस्पतालों की बात। अब आप देखिए कि इसके बावजूद भी अस्पताल की बातों के बाद अब हम आते हैं बिहार में पुलिस व्यवस्था पर। राज्य के पुलिस विभाग में पुलिस बल की कमी यूनिवर्सल बन चुका है। अधिकारियों से लेकर सिपाही तक के हजारों पद रिक्त पड़े हुए हैं। महिला पुलिसकर्मी का घोर अभाव है। अत्यधिक ड्यूटी के वजह से राज्य के पुलिसकर्मी अवसाद में हैं। समय से उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाती। पुलिसकर्मी तनाव में रहते हैं। यही नहीं, पुलिस के जो कमांडर हैं यानी कि पुलिस कमिश्नर, अभी आपने पीछे कमिश्नर को देखा ही था कि वो पुलिस के कमिश्नर कम, सरकार के प्रवक्ता ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। या ये भी कयास लगाया जा रहा था कि उन्हें सरकार के एक नेतृत्वकर्ता के रूप में विधायक बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि सुशासन ने सुशासन दिखाया और उनको टिकट नहीं दिया। अब खैर छोड़िए, ये तो बड़े लोगों की बात हुई। अब पुलिस थानों की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थिति भगवान भरोसे ही चल रहे हैं। कई थानों को ना तो भवन है, ना पेट्रोलिंग के लिए दुरुस्त गाड़ी है,
ना तो पर्याप्त बल है, ना ही आधुनिक हथियार है। यही वजह है कि अपराधियों का मनोबल ऊंचा रहता है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, अमृत मिशन, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, स्वस्थ भारत मिशन, ठोस कचरा प्रबंधन जैसी योजनाएं प्रभावहीन हो रही है। इन कार्यों का निरीक्षण और मॉनिटरिंग करने के लिए अधिकारी नहीं है, और जो है वो सिर्फ इसका मॉनिटरिंग कागज पर कर रहे हैं। राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा मानसिक, नेत्रहीन, मूक बधिर, दिव्यांगों के लिए शुरू की गई चमन, साकेत, आशियाना, दृष्टि एवं कोशिश जैसी योजनाएं राशि के अभाव में शुरू नहीं हो सकी है। राज्य की हर परीक्षा पर सवाल उठते रहे हैं। राज्य में किसानों की स्थिति दयनीय है। किसानों का अपराध या किसानों का आरोप है कि सरकार सिर्फ घोषणा करती है, बल्कि सच्चाई है कि सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही सुविधा नाकाफी है। बीज सब्सिडी हो या डीजल सब्सिडी हो या फिर खाद पर मिलने वाली सब्सिडी हो या कृषि मंत्री पर या किसी यंत्रों पर मिलने वाली छूट हो, किसानों का कहना है कि सुविधा मिलना काफ़ी मुश्किल है। ये सिर्फ वादे हैं जो जुमले ही बन रहे हैं। खैर, अनुदान की राशि आने में, किसानों का कहना है कि अनुदान की राशि आने में महीने लग जाते हैं। छोटे किसान कागजी कार्रवाई नहीं कर पाते, सरकारी लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। सरकारी सुविधा लेने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। सरकार की ओर से अनाज की खरीद करने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। किसान को मजबूरी में बिचौलियों को अनाज बेचना पड़ता है। एमएसपी जैसी चिड़िया बिहार में बिल्कुल नहीं है। खैर, अब आप मोकामा बरहिया टाल क्षेत्र के दलहन उत्पादन किसानों का धरना प्रदर्शन से तो अवगत है ही, लेकिन उनकी मूल समस्याएं पानी निकास के साथ साथ फसल का उचित कीमत नहीं मिलना भी है। कम कीमत पर भी फसल खरीदार नहीं मिलने का भी शिकायत वो बार बार करते रहते हैं। यही कारण है कि वो भूखे मरने को मजबूर हो चुके हैं। अब आते हैं पूरे राज्य में यातायात की व्यवस्था पर। कहीं दो मत नहीं है कि पूरे राज्य में यातायात की बद से बदतर स्थिति है। जाम की समस्या से पूरा राज्य परेशान है। स्कूल जाने वाले बच्चे घंटों चिलचिलाती धूप में तो कभी मरीज एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देती है या देता है। कई मरीज तो जाम के कारण पटना, गया, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, बिहार शरीफ, दरभंगा, जमुई सहित पूरा राज्य ही इन अनचाहे समस्याओं से जूझ रहा है। सरकार रोज रोड टैक्स और टोल टैक्स के रूप में गाड़ियों से मोटी रकम वसूल रही है। एक और नई रकम वसूलने का नया तंत्र आ गया है, कोरोना टैक्स। यानी कि अगर आपने मास्क नहीं लगाया है या फिर मास्क सही से नहीं लगाया, आपने ग्लव्स नहीं पहना, तो पुलिस वालों पर आप पर चालान की व्यवस्था की गई है। पुलिस वाले अपने उगाही के चक्कर में किसी भी तरह से आप पर चालान ठोक सकते हैं। उसकी कुछ राशि बिहार सरकार के पास जाती है और सारी राशियां उनके पॉकेट में जाती है। पूरे राज्य में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। राज्य के अमीर तो और अमीर हो रहे हैं, जबकि गरीब जनता और गरीब होती जा रही है। किसान हो, व्यापारी हो या नौकरी पेशा, सब के सब परेशान है। सरकार झूठी उपलब्धियों पर अपनी पीठ खुद थपथपाकर वोट मांग रही है। शायद सुशासन बाबू राज्य के जनता की चीख सुन ना पा रहे हों। शायद सत्ता के मद में वो भूल गए हैं कि चुनाव फिर आ गया है और सत्ता की चाबी फिर जनता के हाथ में है। लेकिन आज जो सुशासन है और सुशासन बाबू है, उनको विश्वास है कि हम गाय गोबर और सुशासन ओह सुशासन, इस तरह का सुशासन कहकर फिर से
उस कुर्सी पर बैठेंगे और आपके आंखों में फिर से धूल झोंकेंगे, तो आप हो जाइए सतर्क। आप सुशासन को समझिए, कुशासन को भी समझिए, नम्मा फैल और अव्यवस्थित लोगों से दूर भागिए। आप अपने सोच के आधार पर सही वोट करें, सही लोग को चुनकर लाएं।